और टिकट नहीं लिया, अब तुम देखते रहो, टीसी 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 टीसी, रोज टीसी नहीं मिलेगा, पर आपने आज उसका स्मरण बहुत करा है, आज आपने उसको बहुत याद किया है, तो वो आ ही जाएगा पक्का साम। क्यों? क्योंकि तुमने उसको आज बहुत याद करा, बहुत याद करा, तुमने इतना याद करा कि टीसी को प्रकट होना ही पड़ा। वो जा कहीं रहा था, पर आ तेरी बोगी में रहा, आ गया तेरे डब्बे में। तुमने याद किया, स्कूल की बेंच पर कुर्सी पर बैठे हो, पीछे बैठे हो, और तुम टीचर को, तुम इस हिसाब से बैठे कि टीचर मुझे नहीं देखेगा, और तुम बैठ जाओ पीछे और तुम बार बार याद करोगे टीचर 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 टीचर, आखिरी में टीचर। खड़े हो पीछे, कमलेश खड़े हो जा, वहीं खड़े हो जा, बोल मैंने क्या पढ़ाया। इतने छुप रहे थे, इतने दब रहे थे, पर तुम्हारी बुद्धि में, तुम्हारे चित्त में टीचर टीचर था, तो वो टीचर तुम्हें मिला। आज एक बात आप लोगों से कहना चाहेंगे, जरा सा मुंह में छाला हुआ, जरा सा पेट दुखना प्रारंभ करा, जरा सी तकलीफ आई, और तुम लोग बड़ी बड़ी बीमारियों को सोचने लगते हो, कहीं मुझे वो वाला रोग ना हो जाए, मुझे कोई वो रोग ना हो जाए, मुझे वो बीमारी ना हो जाए, मुझे वो बीमारी ना हो जाए। तुम्हारे शरीर में कोई भी रोग आया है, डॉक्टर को चेक करवाओ, डॉक्टर को बताओ, बार बार दिमाग में मत लेना कि मुझे वो रोग ना हो जाए, मुझे वो रोग ना हो जाए। रोग आया है तो सबसे पहले डॉक्टर को दिखाओ, अपना टेंशन मिटाओ, और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का गुणगान गाते हुए जाओ, शंकर आएगा, रोग मिटाएगा, समाप्त करेगा। उसका बार बार मनन चिंतन नहीं करना, हमको, हमें बार बार चिंतन नहीं करना उसका। तुम बार बार सोचोगी ना तो मुझे चक्कर आ रहे, चक्कर आ रहे, चक्कर आ रहे, चक्कर आ रहे, आखिरी में चक्कर आ ही जाएंगे, क्योंकि चक्कर को भी सोचना पड़ता, तो आज जाना ही पड़ेगा, इतनी याद कर रही है? इतनी याद कर रही है, जाना पड़ेगा। कई छोटे माताओं, मेरी बहनें बैठी हुई हैं यहाँ, मेरी जीजियाँ बैठी हुई हैं, कई माताएं बैठी हुई हैं, मैं जीजियों से कहूँगा, तुम्हारा छोटा सा बच्चा है, उसको सर्दी नहीं है अभी, उसको बिल्कुल सर्दी नहीं है, उसको बिल्कुल खांसी नहीं है, और तुम बार बार ये मत खाना खांसी हो जाएगी, ऐसा ना कर सर्दी हो जाएगी, पानी में खेल रहा सर्दी हो जाएगी, सर्दी हो जाएगी, सर्दी हो जाएगी, सर्दी को भी लगता लगना ही पड़ेगा, लगना पड़ेगा। सुन ले आशीष अच्छे से, सर्दी को भी लगता। अरे अच्छा सोचो ना, अच्छा विचार करो, अच्छी सोच लाइए, अच्छा विचार लाइए। आपको आज हम एक बहुत अच्छी बात बता रहे हैं, हम जब भी कथा करने के लिए जहाँ ठहरे होते हैं, वहाँ से अब यहाँ भैया श्री भरत नथुराल जी चौधरी जी, श्री जगदीश भरत जी चौधरी जी, श्री तुषार भरत जी चौधरी जी कथा करा रहे हैं, और जहाँ इन्होंने रुकाने की हमको व्यवस्था दी है, वैसे देखा जाए धनपति करोड़पति तो बहुत कथा कराते हैं, पर जब साधारण व्यक्ति कथा कराता है तो उसका आनंद ही दूसरा होता है। ये बहुत साधारण परिवार, सरल परिवार, सहज परिवार, ना किसी से लेन देन, ना कोई बातचीत, कोई बात, कोई ज्यादा वीआईपी व्यवस्था नहीं। आए हो, कथा सुनो, लाभ लो। तो हमारा एक नियम है, हम जब भी कथा जहाँ ठहरे रहते हैं, वहाँ से हम जब कथा में जाते हैं, तो कथा में जब जाते हैं तो हम वहाँ से चलते हुए
जब यहाँ पहुँचते हैं तो हम हमेशा हमारे साथ में जो ललित महाराज या जो भी रहते हैं इन लोगों से हम कहते हैं चलो शंकर जी से मिल आए। तो ये कहते हैं गुरु जी शंकर जी से मिलिए। हमने कहा शिव महापुराण की कथा में ये इतने सारे भक्त नहीं आते, इनके रूप में मेरा शिव आता है, कथा सुनता है, चलो शिव से मिलिए। अब जब हम अपने मुंह से बार बार कहते हैं कि शिव से मिल आए, शिव से मिल आए, शिव से मिल आए, शिव से मिल आए, तो एक ना एक दिन ये भरोसा पक्का है कि वो मिलने जरूर आएगा, ये निश्चित था। और आया। जब हमारा हरिद्वार में एक्सीडेंट हुआ, नीलकंठ पर दर्शन करने गए तो वो आया। जब दुख की घड़ी आती है तब वो मिलने आता है। आप उसका स्मरण करो। हम क्यों कथा के मध्य में बार बार आप लोगों से कहते हैं शंकर पर विश्वास रखो, भरोसा रखो, उसको याद करो, उसका स्मरण करो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते रहो, शिव जी को एक लोटा जल चढ़ाते रहो, तुम उसका स्मरण करते रहोगे, उसको याद करते रहोगे तो वो आएगा, जरूर आएगा। एक माँ ने पत्र लिखा, सुप्रतिभा विनायक मराठे, पति V.P. मराठे, रेलवे स्टेशन मास्टर। पति जो हैं इनके स्टेशन मास्टर हैं, V.P. मराठे, स्टेशन मास्टर रेलवे। पता है गडकरी नगर, भुसावल, जिला जलगांव। कहीं बैठे हों तो हाथ हिला सकते हैं जिन्होंने पत्र लिखा है। पत्र में उन्होंने फोटो भी लगाया है, इधर साइड में यहाँ फोटो लगाया। आप लोग अभी LED पर फोटो वगैरह देखेंगे। मेरे परिवार की ओर से कोटि कोटि प्रणाम। आपकी कथा में माँ झोली पसार कर मेरे बेटे की लंबी आयु की, आरोग्यता की भीख मैंने बाबा से मांगी, बाबा से प्रार्थना करी, बाबा की कृपा। बुरहानपुर की कथा बाबा की कृपा से स्मरण किया। मैं क्या वर्णन करूं गुरुदेव। मेरे बच्चा अपने परिवार वालों के यहाँ गया हुआ था और उसका एक्सीडेंट हो गया, वो गिर गया। मेरा गुरुदेव बच्चा गिरा तो उसका जो सिर था वो पूरी तरह से टूट चुका था, जिसका फोटो आप लोग देख रहे हैं, जिसका पूरा ऑपरेशन इन फोटो में आप देख रहे हैं। पूरे सिर का, मस्तिष्क का पूरा ऑपरेशन उस बच्चे के हुआ है। गुरुदेव मेरा बच्चा जलगांव में बुआ के यहाँ आया हुआ था और भाई दूज के दिन था। 1/11/2016 को शाम को 6:30 पर मेरा बच्चा गाड़ी से नीचे गिर गया था, जिसकी खोपड़ियाँ पूरी तरह से टूट चुकी थी। डॉक्टर ने मना कर दिया था, दूसरे हॉस्पिटल में लिया, पर बच्चा ऑपरेशन के बाद कोमा में चले गया था। अब जब का ऑपरेशन हुआ मेरा बच्चा उस दिन से ठीक नहीं था। शिव की भक्ति किसको कहते हैं? शिव स्तुति करी, भगवान शंकर का भजन किया, एक लोटा जल का महत्व वर्णन किया। बाबा उच्च मात्रा में बाबा की कृपा हुई। अब बाबा की कृपा से जो 2016 में उसका एक्सीडेंट हुआ था वो पड़ा रहा, कोमा जैसी स्थिति में पड़ा रहा। 1 साल से शिव महापुराण की कथा सुनना प्रारंभ करी और बेटे को जल देना प्रारंभ करा, तो उसका मैं वर्णन क्या करूं। अब मेरा बेटा ठीक हो गया है, धीरे धीरे मेरे बाबा ने उसको संभाल लिया है। मैं बाबा को यहाँ धन्यवाद दूं। बस मैं बाबा को क्या कहूं। 1 साल में मेरा बेटा धीरे धीरे अब शरीर उसका काम करना प्रारंभ करा, अब वो ठीक हुआ।
मैं बाबा को धन्यवाद देती हूं। शिव तत्व, ओघड़ी, शंभु, उसका भरोसा, उसकी दृढ़ता। आपका भरोसा जितना पक्का होगा, शिव उतनी जल्दी आपके सम्मुख में होगा। अब भरोसा तो पक्का रखो पहले। कई लोग ऐसे हैं, जरा सा मुंह में छाला हुआ, सोचने लगे कहीं ये बड़ी बीमारी तो नहीं निकल जाएगी, कैंसर जैसा रोग तो नहीं आ जाएगा, घुटने बेकार हो गए, सोचते रहे घुटने बदलना पड़ेंगे, ऐसा लग रहा है मेरे घुटने काम नहीं कर रहे हैं, बदलना पड़ेंगे, बदलना पड़ेंगे, बदलना पड़ेंगे। आखिरी में वो घुटना बदल ही जाता। आप सोच रहे हो ना, अच्छा सोचो ना। अच्छा विचार करो ना। यहां कई पुरुष लोग बैठे हैं, मेरे जीजा हुन बैठे हैं, मेरे भाई बैठे हुए हैं। वो हमेशा कई बार कह देते हैं मेरी जिंदगी तो बड़ी बेकार हो गई, नरक जैसा जीवन हो गया मेरा, मेरी जिंदगी बेकार हो गई, मेरी जिंदगी बेकार हो गई, मेरी जिंदगी बेकार हो गई। और एक दिन ऐसा होता है कि वो जिंदगी बेकार। क्यों सोचना? एकदम मस्त जिंदगी जियो। जिंदगी में कितना भी दुख होना तो भी सवेरे उठो तो ऐसे उठना कि कोई राजकुमार उठा हो। उठो और अपनी मेहनत में लग जाओ, अपने कर्म में लग जाओ। अच्छा सोचोगे अच्छा मिलेगा, बेकार सोचोगे बेकार मिलेगा। कोई कह रहा था गुरुजी, गीता जी में लिखा है कर्म करो फल की इच्छा। अरे जम के तो बोलो, फिर से बोलो, जम के बोलो। कर्म करो फल की इच्छा मत करो, ये गीता जी में लिखा हुआ है। हम भी मानते हैं कर्म करो फल की इच्छा मत करो, पर निवेदन इतना है फल की इच्छा भले मत करो, पर अपने लक्ष्य को छोड़ो मती। लक्ष्य पकड़कर चलोगे तो कर्म करते करते आखिरी में मंजिल तक पहुंच। हम भी कर रहे हैं, मत करो इच्छा, पर लक्ष्य तक तो पहुंचना, मंजिल तक तो पहुंचना। खेत में बीज बोगे, धान बोगे तो धान लगेगी, गन्ना बोगे तो गन्ना लगेगा, सोयाबीन बोगे तो सोयाबीन लगेगा, मक्का बोगे तो मक्का लगेगी, गेहूं बोगे तो गेहूं लगेगा, बाजरा बोगे तो बाजरा लगेगा। अगर तुमने खेत को ऐसे ही छोड़ दिया, खाली छोड़ दिया, तो कुछ लगेगा कि नहीं लगेगा? जम के तो बोलो, क्यों नहीं लगेगा? कचरा तो लगेगा, बोलो लगेगा कि नहीं लगेगा? घास तो लगेगी, जो घास किसी काम की नहीं है, गाजर घास किसी काम की नहीं है, बेकार जंगली पौधे किसी काम के नहीं है। अगर तुम खेत में बीज बो दोगे तो गेहूं लग जाएगा, चना लग जाएगा, चावल लग जाएगा, सब कुछ लग जाएगा। तुमने नहीं बोया, तुमने कहा पड़े रहने दो, अपने को क्या करना, अपन तो मत बो। नहीं बोया तो उसमें कचरा लगा कि नहीं लगा? जम के बोलो जरा, घास लगी कि नहीं लगी, पेड़ पौधे लगे कि नहीं लगे, बेकार खरपतवार उसमें लगा कि नहीं लगा? लगेगा। खाली छोड़ दिया तो लगेगा। इसलिए बीज बोना जरूरी है। उसी तरह हमारे अंदर, हमारे भीतर परमात्मा के नाम का बीज बोकर रखोगे तो ये अधर्म हमारे अंदर प्रवेश नहीं करेगा। अधर्म हमारे अंदर प्रवेश नहीं करेगा। आप अपने बच्चों को धर्म सिखाओ, अधर्म मत सिखाओ, क्योंकि अधर्म तो लोग सिखा देंगे, वो तो दुनिया का काम है। तुम धर्म सिखाओ, तुम सनातन धर्म की ओर जागृत रखो, तुम शिव मंदिर की ओर भेजो, भगवान की शरणागति की ओर भेजो। तुम अच्छा करो, बुरा तो अपने आप लोग करने के लिए आतुर रहते हैं। बहुत अभी जलगांव में कथा चल रही है, जो भगवान के भक्त हैं, जो सनातन धर्म को मानने वाले हैं, जो भगवान की भक्ति में जागृत होकर अपने जीवन को जीते हैं, जिन्होंने अपनी माता का स्तन का दूध पिया हुआ होता है, जो
थैली और डब्बे का दूध नहीं पिए होते हैं, जो अपनी माता का दूध पिए होते हैं, वो इस शिव महापुराण की सराहना करेंगे कि साहब अपने जलगांव में कथा हुई, बाबा की कृपा से भला हुआ। और कई कई ऐसे मिलेंगे तुमको, अभी नहीं मिलेंगे तो बाद में मिलेंगे, जो थैली और बोतल का दूध पिए हुए होंगे। वो दिन भर अपने मोबाइल पे बैठे बैठे बस कमेंट्स करेंगे, क्या रखा है शिव पुराण में, काहे को पीछे पकड़ कर रखे हो, एक लोटे जल से क्या होगा, इतना यहाँ नाच रहे कूद रहे उससे अच्छा है, सेवा कर रहे उससे अच्छा है, घर में बैठ के पढ़ाई कर लो तो 365 दिन सीवर वाला महाराज थोड़ी ना आता है, पूरे साल पढ़ो, ये तो 7 दिन मिले, बहुत मिलेंगे। पर हमें उस ओर ध्यान नहीं देना, हमें यह देखना है कि भगवत भजन के मार्ग से हमारी मेहनत, हमारी लगन, हमारा कर्म, हम भी कहते हैं खूब पढ़ो, दिल से पढ़ो, मेहनत करो, अपना कर्म करो, पर कर्म के साथ में भगवान पर भरोसा रखो, भगवान पर विश्वास रखो। क्यों भटके, क्यों हम भटके? शिव कथा कर रही है, शिव महापुराण कर रही है। राजा सुदक्षिण संत के यहां से कड़वे फल खाए वापिस आए, पहले मीठे थे अब कड़वे थे, वापिस आए। और जब वापिस आए राजा सुदक्षिण ने कहा ये फल कड़वे कैसे हो गए, तो कहा राजा गड़बड़ हो गए, हमारे खुद के विचार से हमारे फल मीठे हैं, हमारे खुद के विचार से हमारा घर ठीक है, हमारे खुद के विचार से, हमारा व्यवहार के हिसाब से हमारा शरीर ठीक है। जिस समय हमारा व्यवहार गड़बड़ होता है, हमारा घर भी बेकार होता चले जाता है, हमारा घर भी बेकार होता चले। आज से जलगांव की मेरी सभी जीजियां और मेरे जीजा, मेरी बेटियां, मेरे बेटाओं से निवेदन है, आज से एक नियम बना लो, गलत नहीं सोचना। पैर भी दुखे ना कि घुटना भी दुखा तो ये मत सोचना कि मेरा घुटना बदलना पड़ेगा, बुखार भी आया तो ये मत सोचना कि मुझे बड़ी बीमारी हो जाएगी, पेट भी दुखा तो कभी विचार मत करना कि मुझे बड़ी बीमारी हो जाएगी। कोई तकलीफ भी हुई उसको हल्के से अपने विचार से मैं डॉक्टर को दिखाऊंगी, इलाज करवाऊंगी, मेरा विश्वास कहता है मैंने दुनिया में किसी का बुरा नहीं करा, शंकर जी को एक लोटा जल चढ़ाया है, मैं कभी बीमार नहीं हो सकती, अच्छी हूं। जब तुमने विचार कर लिया कि मैं अच्छी होंगी तो तुम अच्छी होकर रहोगी। तुमने सोच लिया कि एक पत्र है, उस पत्र में एक माँ ने लिखा मेरे यहाँ 18 साल तक औलाद नहीं हुई, लोगों ने कह दिया तुम्हारे यहाँ कभी जिंदगी में औलाद नहीं हो सकती, तो मैंने भी कह दिया टीवी पर महाराज कथा बाजता है, सीहोर जाके डेरा जमा लूंगी अगर औलाद नहीं हुई तो। शंभो दया कर शंभो दया करी
सो अनीता अभिजीत जी पाटिल, माउली नगर, खेड़ी, जलगांव। मेरा मोबाइल नंबर ये है, कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती है। मैं सो अनीता अभिजीत जी पाटिल, माउली नगर, खेड़ी, जलगांव। मेरा मोबाइल नंबर ये है। मेरी शादी को 18 साल हो गए थे, मुझे संतान का सुख नहीं था। बहुत सारे डॉक्टरों को दिखाया, इलाज भी करवाया। हमारे परिवार में एक दोष था जिसके कारणवश परिवार में कोई ना कोई शांत होता रहता था, गुरुदेव। किसी के कहने पर मेरी सहेली ने कहा कि शिव महापुराण की कथा आती है, आंकड़े की जड़, सफेद आंकड़े की जड़ कमर में बांध। मैंने बांधा, संतान का सुख नहीं हुआ। तब मैंने जब टीवी पर कथा सुनी, इतना विश्वास जाग गया मेरा। अब मैंने पूरे परिवार वालों से कह दिया, भले मुझे 18 साल संतान नहीं हुए, पर मेरा बाबा अब मुझे संतान देगा। डॉक्टर भले फेल हो गए हों, पर अब मुझे संतान होके रहेगी। जब लोगों के यहाँ 8-8 साल में, 10-10 साल में औलाद हो सकती है, तो मेरे यहाँ भी 18 साल में होगी। मैंने भी जिद पकड़ी, परिवार वालों से कह दिया अगर नहीं हुई तो कुबेरेश्वर बाबा के दरवाजे पर चली जाऊंगी। और बाबा की कृपा का मैं क्या गुणगान करूं गुरुदेव। एक बार आंकड़े की जड़ ने प्रयोग नहीं करा, उपाय का फल नहीं मिला। दूसरी बार फिर करा। नंदी के पास में बैठकर शिव जी को जल चढ़ाकर पानी पी लेती, बाबा को प्रार्थना करती। गर्भ ठहर गया। 23/6/2023 को बाबा की कृपा से मेरे घर में एक लड़के ने जन्म ले लिया। मैं बाबा को यहां नमन करूं, जिसका फोटो में लगा रहा हूं। शिव तत्व, ओघड़ी, शंभु, त्रिकालदर्शी, कैलाशी, इसी को कहते हैं। एक भरोसा, एक विश्वास, एक दृढ़ता, ये मूल हो जाता है। अच्छा सोचना प्रारंभ कर दीजिए। हमें नहीं सोचना बेकार। हम क्यों सोचें? उस जीजी ने, उस माँ ने ये दृढ़ ले लिया था, संकल्प ले लिया था कि सबके यहां हो सकती है तो मेरे यहां क्यों नहीं होगी। डॉक्टर ने मना करा था, तेरे यहां औलाद का सुख नहीं, संतान का सुख नहीं, पर उसने सोच लिया था कि मेरे घर औलाद आएगी, बाबा मेरी गोदी भरेगा, बाबा मुझे संतान देगा। तो 18 साल के बाद भी उसकी झोली में बाबा ने संतान दी है, विश्वास के साथ, भरोसे। अब दृढ़ता नहीं बनाते, एक विश्वास भीतर से पक्का करिए। राजा सुदक्षिण ने एक विश्वास भीतर से पक्का कर लिया था, भरोसा पक्का कर लिया था। हमारे व्यवहार से हमारा शिव हमको मिलता है, हमारे भजन से हमारा शिव हमको प्राप्त होता है। शिव प्राप्त। बहुत सारे तुम्हारी जिंदगी में लोग मिलेंगे जो तुमसे कहेंगे तेरे बस का नहीं है। तुम कोई दुकान खोलोगे, आकर लोग कहेंगे तेरे बस का नहीं है। फैक्ट्री डालोगे, तेरे बस का नहीं है। जमीन तैयार करोगे, लोग कह रहे हैं बंजर जमीन है, बेकार जमीन है, पानी नहीं है, फसल नहीं होगी, बेकार होगी। लोग तुमको डराएंगे, भय दिखाएंगे, बिच्छू दिखाएंगे, भय कहेंगे तेरे बस का नहीं है, तेरे बस का नहीं है, तेरे से नहीं हो सकता, तेरे बस का नहीं है, तेरे बस का नहीं, तेरे से नहीं हो सकता। वीर शिवाजी, छत्रपति शिवाजी की माँ ने भी आखिरी में शिवाजी से कह दिया था, ये सामने का महल मुझे चाहिए, ये सामने जो महल दिख रहा है ये मुझे चाहिए। शिवाजी ने कहा माँ बहुत बड़ी सेना है उसके पास में, हमारे पास इतने सैनिक नहीं है। माँ कहती है तू तो इतना कह दे कि तेरे बस का नहीं है। माँ ऐसी बात नहीं है, मेरे पास सेना नहीं है। माँ कहती है तेरे बस का नहीं तो मेरे बस का है, मैं जाऊंगी और युद्ध में जीत कर ये महल लेकर आऊंगी। छत्रपति शिवाजी ने कहा माँ रुक, अब मत जा, तू प्रणाम करता हूं तेरे चरणों को, तू आशीर्वाद दे। भले मेरे पास सेना हो चाहे ना हो, पर अब ये महल तेरा होगा। दुनिया के लोग तुमसे कह दे ये तेरे से नहीं हो सकता,
छत्रपति शिवाजी को याद करना, अनहोनी को भी होनी कर सकता है वो छत्रपति शिवाजी। अनहोनी को भी होनी कर सकता है वो छत्रपति शिवाजी थे। अपने बल पर, अपनी वीरता के बल पर अग्रण्य बढ़कर उन्होंने सामने के महल को जीत लिया। वो छत्रपति वीर शिवाजी थे। लोग तुमसे कहें तेरे बस का नहीं है, तू नहीं कर सकता। कई लोगों के मन में आता है केवल पैसे वाले लोग कथा करवा सकते हैं, साधारण व्यक्ति नहीं करवा सकता। कोकड़ी में कथा करी थी, छत्तीसगढ़ के कोकड़ी में। पत्नी केवल टीचर थी और पति दूसरे के यहाँ काम करता था। फिर कौड़िया में कथा करी छत्तीसगढ़ में, दो दोस्त केवल दूसरे के यहाँ काम करते थे, उन्होंने कथा करवाई। तीसरी कथा ये हो रही है, साधारण परिवार, चौधरी परिवार, कोई बड़ा नहीं, धन नहीं, फैक्ट्री नहीं, कोई बड़ी व्यापार नहीं, कोई दुकान नहीं, कोई बहुत ज्यादा पैसा धन दौलत नहीं। मन में दृढ़ता आई तो बाबा कथा करवा ही देता है। अब जो विश्वास अपने भीतर, लोग कहेंगे तेरे बस का नहीं है, क्यों कर रहा है, तेरे क्यों बस का, तू क्या इतनी बड़ी कथा करा लेगा, तेरे बस का है, कहां से लाएगा, क्या करेगा। भरोसा यदि पक्का हो तो मेरा शंभू स्वयं कुबेरेश्वर महादेव आकर बैठता है। विश्वास दृढ़ होना चाहिए, भरोसा पक्का होना चाहिए, आप रूप सब कार्य होता है। दुनिया के लोग आपको डराएंगे, भय देंगे, तेरे बस का नहीं है, मत कर, तू नहीं कर सकता, ये दुकान नहीं चला सकता, ये फैक्ट्री नहीं डाल सकता, तू ऐसा नहीं कर सकता। अपने भीतर वो बल उत्पन्न करो, विजय होकर मानोगे, जीत कर मानोगे। अपने भीतर का बल ही हम समाप्त कर दें। कहा, सब लोगों ने कहा कि किसी के बस का नहीं है लंका तक जाना। हनुमान जी भी बोल दिए कि तुम्हारे, हनुमान जी भी कह दिया मैं कैसे जा सकता हूँ। तब जामवंत बुजुर्ग ने, बूढ़े व्यक्ति ने हनुमान जी को जगा दिया, तेरे में वो बल है, सूर्य को निगल सकता है, तो लंका तो तू एक छलांग में जा सकता है। हनुमान जी पहुंच गए। एक छलांग में तू लंका जा सकता है, तुझ में वो बल है, तुझ में वो बल। मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, मेरे बेटाओं, मेरी माताओं, एक बात का स्मरण अपने अंदर रखना कि कभी जिंदगी में हमको हारना नहीं है। शिव ने हारना नहीं सिखाया, शिव ने जीतना सिखाया। अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महाकाल का। शिव जीतना सिखाया, जीतना। दुख से निपटने का सबसे सुंदर साधन है तुम्हारे चेहरे की मुस्कुराहट। दुख से निपटने का सबसे सुंदर साधन है तुम्हारे चेहरे की मुस्कुराहट। मुस्कुराओ। ऋषि अंगिरा ऋषि, जिनकी धर्म पत्नी दक्ष प्रजापति की बेटी स्मृति, दक्ष प्रजापति की बेटी, माता सती की बहन स्मृति, अंगिरा ऋषि की धर्म पत्नी थी। अंगिरा ऋषि की धर्म पत्नी भगवान शंकर के साड़ू भाई थे अंगिरा ऋषि, क्योंकि सती शिवजी से बिहाइन थी, स्मृति अंगिरा ऋषि से बिहाइन थी। जब समय आया अंगिरा ऋषि के यहाँ पर संतान की प्राप्ति हुई और उनके यहाँ पुत्र हुए श्री बृहस्पति। अंगिरा ऋषि की केवल एक पत्नी नहीं थी, 4 धर्म पत्नियां थीं। उसमें स्मृति, सुरूपा, स्वराट और
पाध्या 4 पत्नियां थी, जिसमें से स्मृति भगवान शंकर जी की धर्म पत्नी सती की बहन स्मृति। जब अंगिरा ऋषि के घर में एक पुत्र ने जन्म लिया जिसका नाम था बृहस्पति। क्या नाम है? बृहस्पति। बृहस्पति पुत्र ने जन्म लिया। पूछा, बृहस्पति जब बड़े हुए तो बृहस्पति ने अपनी माताओं से पूछा, चारों माताओं को बिठाया आज बृहस्पति ने, चारों माताओं, और चारों माताओं के चरणों को प्रणाम कर कर सबसे विनय कर कर पूछा, अगर मुझे दुनिया में नाम कमाना है, सबसे प्रबल वीर बनकर बैठना है, तो मैं किसका भजन करूं? किसका भजन करूं? मैं किसको जपूं? अब कई लोग कह दें किसी और वाला महाराज हर कुछ बोल दे या बता दे कि शंकर प्रिय है, शंकर प्रिय है, शिव प्रिय है शंकर का। तो यहां तो हमारा शास्त्र कह रहा है, अंगिरा ऋषि की कथा कर रही है, उनकी धर्मपत्नी स्मृति का चरित्र कर रहा है। जब बृहस्पति बाबा का जन्म हो गया, 4 माताओं को बिठाकर बृहस्पति बाबा ने पूछा कि मां मुझे बताओ कि मैं जब उच्च पद को प्राप्त करना चाहता हूं, मेरी प्रतिष्ठा प्राप्त करना चाहता हूं, मैं बहुत बड़ा बनना चाहता हूं, तो किसका भजन करूं? आप बताओ, मैं किसको भजूं? किसका स्मरण करूं मैं? माताएं सब चुप हो गई। तब स्मृति बोली, दक्ष प्रजापति की बेटी, सती की बहन। स्मृति ने कहा, सुनो बृहस्पति, अगर तुम चाहते हो कि संसार में तुम्हारा नाम ऊपर हो और तुम बहुत प्रबल बनो, तो तुम शिव की आराधना करो। शिव की आराधना। अंगिरा ऋषि की दूसरी पत्नी सुरूपा, तीसरी पत्नी स्वराट, चौथी पत्नी पाध्या, इन तीनों ने स्मृति की बात का विरोध किया। स्मृति ने जो कहा कि तुम शिव की आराधना करो, इन तीनों ने विरोध कर दिया। तीनों कहने लगी, अरे अरे ऐसा कोई होता है क्या कि शंकर की आराधना करने से, शिव की आराधना करने से, शंकर की भक्ति करने से, शंकर पे जल चढ़ाने से, शिव को 1 लोटा जल चढ़ाने से, शंकर को बेलपत्र चढ़ाने से, शंकर को धतूरा चढ़ाने से, शंकर का गुणगान करने से, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलने से क्या व्यक्ति को पद और प्रतिष्ठा मिल सकती है? एक बृहस्पति माता 4 माताओं में से एक माता कह रही है शंकर का भजन करो, 3 माताएं उसका विरोध करो। 3 माताएं विरोध करो। जब तक जीव माने ना, जब तक जीव इसका स्मरण नहीं करे, तब तक जीव को लगता है कि ये है ही नहीं। जब जीव जान जाता है, एक छोटे से बिंदु से ये संपूर्ण, एक छोटा सा बिंदु मेरा शिव, और शिव से ही ये संपूर्ण ब्रह्मांड, और फिर वही बिंदु में सब समा जाना, बिंदु से ही प्रकट और बिंदु में ही समा जाना। हम पहले भी कथा में कहे हैं, प्रजापति ब्रह्म कुमारी आश्रम में कभी बहनें अगर जाएं तो वहां जाकर आप दर्शन करेंगे तो वहां की बहनें आपको एक बिंदु दिखाती कि इस बिंदु से सब प्रकट है और इस बिंदु में सब समा जाना। बिंदु से प्रकट और बिंदु में ही समाहित है, बिंदु से प्रकट हुआ और बिंदु में ही जाएगा। ये वहां बताया जाता है, समझाया जाता है। हर एक में शिव समाया है, बस उस शिव को अपने भीतर से हमें प्रकट कर कर अपने दिल की बात उस शिव से कहना। सब में शंकर, तुझ में राम, मुझ में राम, सब में राम समाया है, जित देखो उत राम की ही। सब जगह वही है। अब कहा, एक माता कह रही है कि शिव की आराधना करो, वो स्मृति है, सती की बहन है। 3 माताएं कह रही हैं क्या शंकर पर जल चढ़ाने से, शिव की स्तुति करने से क्या बृहस्पति को सब मिल सकता है? हम विश्वास नहीं करते, हम भरोसा नहीं करते। तुम्हारे घर में भी 10 तरह के लोग रहते हैं,
जेठानी, देवरानी, ननन सब तुम्हारे घर में रहते हैं। तुम मंदिर जाओगी, जल चढ़ाओगी, भगवान शंकर का भजन करोगी, पूजन करोगे, किसी को अच्छा लगेगा, किसी को बुरा लगेगा। कोई तुम्हारी पूजन से चिढ़ेगा कि ये बस चल्दी सियोर वाला महाराज की चेली बनकर, कोई चिढ़ेगा, कोई अपशब्द भी कहेगा, कोई ताने भी देगा, कोई आड़ा तेड़ा भी कहेगा, कोई लोग हंसेंगे भी। दुनिया में होटल जाने वाले को कभी कोई नहीं रोकता। जलगांव में कोई रोकता हो तो जरूर बताना। होटल में जाने वाले को कोई नहीं टोकता। फिल्म देखने जाने वाले को कोई नहीं टोकता। टोकता है कोई? जम के बोलो जलगांव के भाइयों, मेरी जीजियां भी बोलो और मेरे जीजा भी बोलो, तुम होटल रोज जाओ, तुम्हें कोई नहीं टोकेगा। फिल्म देखने जाओ, कोई नहीं टोकेगा। 5 स्टार होटल में जाओ, कोई नहीं रोकेगा। मॉल में घूमने जाओ, कोई नहीं रोकेगा। अपनी पत्नी को रोज घुमाने लेने तुम मॉल के अंदर जाओ, कोई नहीं टोकेगा। पर तुम जब धर्म की ओर जाओगे, कथा की ओर जाओगे, मंदिर जाओगे, तो लोग तुम्हें ताने देने के लिए तैयार खड़े हैं। होटल जाने से कोई नहीं रोकेगा, फिल्म देखने से कोई नहीं रोकेगा, गंदा काम करने से कोई नहीं रोकेगा। तुम किसी का चोरी करने चले जाओ, कोई नहीं रोकेगा। तुम किसी के साथ गलत कृत्य कर लो, कोई नहीं रोकेगा। पर जब तुम और शायद जलगांव के इतिहास में इतनी भीड़, इतने भक्त शंकर के, शायद जलगांव के इतिहास में पहली बार शंकर के भक्त निकले। कुंभ का मेला
जितना आनंद लोगों को दिन में कथा में आता है उससे दुगना आनंद इस पंडाल में। रात को कौन कौन आए, कभी आए हो आप लोग? जो आए वो जानते होंगे रात को यहाँ जो आनंद रहता है, अलमस्ती, नाच रहे, कूद रहे, बोल बम का नारा, बाबा है सहारा, खूब मस्ती में। कोई आया आलू वड़ा दे गया, कोई आया बिस्कुट दे गया, कोई आया चाय पिला गया, कोई घूमता हुआ पानी की बोतल बांट कर चले गया, और तुम अपनी मस्ती में भजन करने में लगे हो। 1-1, 2-2 बजे तक तो लोग भगवान को याद करते रहते हैं। लोग कहते पंडाल में इतना पुण्य क्या हो जाता है? हम कहते दिन में कथा, रात को संकीर्तन, भजन, कीर्तन, शिव 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 24 घंटे चलता है। 7 दिन तक लगातार शंकर का नाम चलता है, 24 घंटे। लोग कहते गुरुजी जाते हैं जब ऑटो नहीं मिलते फंस जाते हैं। हमने कहा जाते ही काहे को? शंकर की बस्ती में अगर आ गए हो और शिव की मस्ती में अगर आ गए हो तो क्या करोगे जाकर? ये तो वो मस्ती है, ये आनंद है। तुम्हारे नज़दीक में आप लोग एलईडीओं पर, टीवी पर, आस्था चैनल पर देख रहे होंगे, लाखों की भीड़ है। आज भी पहले दिन को, दूसरे दिन को, तीसरे दिन को सब इकट्ठा कर लो, उससे ज्यादा भक्त आज जलगांव की धरा पर पहुंचे। लाखों में लोग यहाँ। शिव भक्ति का जो योग मन लगा है, इसको भूलना नहीं, इसको छोड़ना। और खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ा हूँ नन्ही बाहें पसारे, अपने हृदय से लगा लो, लगा लो, गिरा जा रहा उठा लो, भोले अपने दर से अब तो न टालो, गिरी जा रही उठा लो। बृहस्पति महाराज ने, एक माता कह रही है शिव आराधना करो, 3 माताएं उसका विरोध कर रही हैं। याद रखना, तुम्हारा भगवत भजन करने वाला अकेला रह जाता है और विरोध करने वाले ज़्यादा हो जाते हैं, तो भी घबराना नहीं। तुम मंदिर जाओ, लोग तुम्हारा विरोध करेंगे, भजन गाओ, लोग तुम्हारा विरोध करेंगे, लोग तुम्हारे लिए अपशब्द कहेंगे, लोग तुम्हें ताना देंगे, लोग तुम्हें गालियाँ देंगे, आड़ा टेढ़ा कहेंगे, तुम्हें चिंता नहीं करना, तुम्हें टेंशन नहीं लेना। आग लगे बस्ती में मस्त, चिंता नहीं, टेंशन नहीं, सब छोड़कर भजन करो, भक्ति करो, शिव तत्व की स्मरण, शंकर भगवान का नाम जाप, शंकर का स्मरण। अब जब शिव तत्व की प्राप्ति होती है, जब शंकर के नाम की प्राप्ति होती है, तो जीवन की सार्थकता सिद्ध होती है। बृहस्पति भगवान ने, बृहस्पति देव ने अपनी माता स्मृति से पूछा, माँ मुझे ये बताओ, आप कह रही हो शंकर भगवान पर जल चढ़ाना, शिव की आराधना करना, बृहस्पति तेरा पद बढ़ेगा, प्रतिष्ठा बढ़ेगी, नाम बढ़ेगा। माँ मैं आपसे पूछना चाहता हूं। बृहस्पति ने कहा मैं आपसे पूछना चाहता हूं। क्या? माँ कह रही है, बोलो क्या पूछना? मुझे ये पूछना है माँ, आपने कैसे कह दिया कि शिव कृपा कर देंगे और मेरा वर्चस्व बढ़ जाएगा, मेरी सत्ता, मेरा वैभव, मेरा नाम बढ़ जाएगा? आपने कैसे कह दिया? कैसे? तब स्मृति ने कहा,
माता सती की बहन स्मृति कहती है, सुनो बृहस्पति, जब मेरी बहन सती के प्राण छूटे, मेरी बहन सती के जब प्राण छूटे, अग्नि में मेरी बहन ने जब अपने प्राणों को त्याग दिया, भगवान शिव को मालूम पड़ा, उन्होंने अपनी जटा से केश थोड़ छप जो पटका वीरभद्र उत्पन्न कर दिया और पूरी यज्ञशाला विध्वंस कर दी। अपनी पत्नी के लिए जो पूरी यज्ञशाला को विध्वंस कर सकता, दक्ष प्रजापति मेरे पिता का सिर कट गया था, अग्नि में गिर गया था, अपनी पत्नी के लिए अपने ससुर का सिर कटवा सकता है, सिर कटकर अग्नि में गिर गया। उसके बाद सबने स्तुति करी भगवान शंकर की कि ये यजमान जीवित होना चाहिए, यज्ञ का यजमान जीवित हो। तब यज्ञ के यजमान को जीवित करने के लिए मेरे पिता दक्ष प्रजापति के सिर पर बकरे का मुख लगा सकता है और मेरे पिता को वापिस जीवित कर सकता है, जो मार भी सकता है, जीवित भी कर सकता है, अपनी पत्नी के लिए पूरी यज्ञशाला को विध्वंस कर सकता है, शंकर भगवान जिसको चाहते हैं और जो शंकर भगवान को चाहता है, स्मृति कर रही है, शंकर भगवान फिर उसके लिए सब कुछ कर सकते हैं, सब कुछ। जो शिव को चाहता है और शिव जिसको चाहते हैं, भगवान शिव उसके लिए सब कर दे। सती शिव को चाहती थी, शंकर सती को चाहते थे, इसलिए सती के लिए नष्ट भी कर दिया, शीश भी काट दिया, बकरे का मुख भी लगा दिया। जिसको माखन निकालना आता है वही माखन निकाल सकता है, जिसको कुएं से पानी भरना आता है वही पानी भर सकता है, जिसको हंडे पर हंडा मटके पर मटका रखकर चलना आता है वही चल सकता है, सिखाएगा भी वही, करेगा भी वही। एक सास ने बहू से कहा, बहू जाओ मां मटकी रखी है बिलो लो। बहू ने माखन बिलोने के लिए बैठी, उसमें माखन आ गया। नई नई बहू थी, उसमें जैसे ही माखन आया बहू चिल्लाकर दौड़ी, सासू जी, मम्मी जी, सासू जी। सासू जी बोली, हाँ बेटा माखन आ गया। सास को गुस्सा आया, सिर पे जूड़ा बांध के एक थप्पड़ बहू में दिया। कल की आई और ससुर का नाम लेती, अच्छा लगता तेरे को? अब बहू को मालूम था कि मेरे ससुर का नाम माखन है, उसको नहीं मालूम था कि मेरे ससुर का नाम माखन है, नहीं तो क्यों लेती मैं। 2 महीने के बाद सास ने फिर कहा, जा वो मटकी रखी है बिलो ले। बिलोने के लिए फिर बैठी, फिर माखन आ गया। अब क्या कहे बेचारी, तो चिल्ला के दौड़ी, मम्मी, सासू जी, माता जी, हाँ बेटा ससुर हंडी में आ गए। अब माखन तो बोल नहीं सकती थी क्योंकि माखन ससुरे का नाम था, तो कहा ससुरा हंडी के अंदर। अब बिलो है, जिसको बिलोना आता है वो बिलो सकता है, जिसको जल भरना आता है वो जल भर सकता है। रास्ता उसी से पूछना जो रास्ते से गया हुआ। कई लोग केले वाले से रास्ता पूछ लेते हैं, क्यों साहब ये जलगांव का रास्ता यही है क्या? हमारे साथ भी ये कई बार हुआ। हम ड्राइवर से कहते हैं कई बार कि देखो, तो अच्छे आदमी से पूछना कि जो जाकर आया हुआ हो, पहले कहीं का गया हो जलगांव तो उससे पूछो कि जलगांव जाने के लिए कौन सा रास्ता अच्छा है, भुसावल होकर जाएं कि इंदौर होकर जाएं कि इधर खंडवा होकर जाएं। जो गया हुआ उससे पूछना। अब मालूम पड़े कभी कभी लोग ऐसे व्यक्ति से पूछ लेते हैं जो कभी गया ही नहीं। हाँ तुम तो आराम से यहाँ से इधर से जाओ भुसावल, भुसावल से जाके जलगांव पहुँच जा। और कोई व्यक्ति अगर गया हुआ हो तो वो कहेगा नहीं साहब इंदौर जाओ, इंदौर से तुम जलगांव जाओ, 4 व्हीलर गाड़ियाँ आराम से जा सकती है, 4 लाइन है, आराम से तुम जाना, टाइम पर पहुँच जाओगे। इधर से जाओगे तो रोड पे काम हो रहा है, इधर से जाओगे तो आराम से पहुँच जाओगे। जो गया ही नहीं, कई बार हम ठेले वाले से, केले वाले से पूछ लेते, क्यों साहब कथा में जा रहे हैं, चले जाएं। इतने में ठेले वाले ने कह दिया बहुत भीड़ है, चले ही मत जाना, बहुत भीड़।
पांव रखने की जगह नहीं है। गाड़ी 2 किलोमीटर दूर रोक देंगे, चले ही मत जाओ। और अगर कोई कथा में से जा रहा हो और उससे पूछ लो, क्यों साहब हमें कथा में जाना है, जाओ जाओ बहुत जोरदार, एक बार तो पंडाल में जाओ, प्रणाम कर कर आओ, जिंदगी सार्थक हो जाएगी, जाओ जाओ जाओ। अब पूछो भी तो किससे पूछो, ऐसे व्यक्ति एरे गेरे नत्थु गेरे से पूछो ही क्यों। अब किसको, आज के जमाने में लोग बाग समझते कुछ नहीं है, बस उनका तो मन होता है जो लिख देते हैं। एक फेसबुक पे एक लड़के ने लिख दिया, फेसबुक पे मैसेज करा, मेरे सारे प्रिय मित्रों का धन्यवाद, आप सबके सहयोग से मेरे घर लड़का हुआ है। अरे ऐसी क्या बधाई, अरे ये लिखना था, मेरे मित्रों का धन्यवाद, आप लोगों ने भगवान से प्रार्थना करी और शिव की कृपा हुई तो मेरे घर में लड़का हुआ है। आपको कहे ना, अब तुम लिख क्या रहे हो फेसबुक पे, फेसबुक पे लिख रहा है, मेरे प्रिय मित्रों का धन्यवाद, आप सबके सहयोग से मेरे घर लड़का हुआ है। बताओ क्या लिखना था, क्या हम क्या कहना चाह रहे, उसको समझना, पूछो उससे जो सही रास्ता बता दे, जो रास्ता जानता ही नहीं है, केवल ठेला लेकर खड़ा है केले का और तुम उससे रास्ता पूछ रहे हो कि साहब मुझे जाना है। कई लोग ऐसे हैं जो दूसरे से पूछते हैं, क्यों साहब शंकर जी पे चढ़ा हुआ जल पीना चाहिए कि नहीं पीना चाहिए, किसी से मत पूछो कि शिव जी पे चढ़ा हुआ जल पीना चाहिए कि नहीं पीना चाहिए, किसी से मत पूछो। तुम्हारे पास में गीता प्रेस गोरखपुर की शिव पुराण हो, उसको निकालो, उसकी विद्येश्वर संहिता निकालो, पढ़ो, पढ़ोगे मालूम पड़ जाएगा कि सीहोर वाला महाराज झूठ तो नहीं बोला कि जल पीने से व्यक्ति के 3 पाप समाप्त हो जाते हैं, कई पाप समाप्त हो जाते हैं। पूछ भी रहे हो तो किससे पूछ रहे हो, जिससे नहीं पूछना चाहिए, पूछ किससे रहे। हम किससे पूछें, किससे पूछा जाए। शिव कथा कर रही है, भगवान शंकर का संवाद कर रहा है, शिव महापुराण की कथा कर रही है। बृहस्पति बाबा ने स्मृति माता से कहा, मां आप कह रही हो कि शंकर की प्राप्ति होगी, शिव का भजन करने का क्यों कह रही हो? क्योंकि शंकर का इसलिए कह रही हूं कि शंकर अपनी पत्नी के लिए सब कुछ नष्ट कर सकते हैं, अपने ससुर को मार सकते हैं तो जीवित भी कर सकते हैं। तो मेरा विश्वास कहता है कि शंकर का जो भक्त होता है, शिव की आराधना करने वाला होता है, शंकर पर 1 लोटा जल चढ़ाने वाला होता है, उसके लिए शंकर सब कुछ कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, शिव सब कुछ, सब कुछ। देवता पल्ला झाड़ कर देते हैं और महादेव छप्पर फाड़ कर देते हैं, साधारण नहीं। इसीलिए मुझे तेरा ही सहारा है, मेरे कब से खड़े हैं झोली पसार, क्यों ना सुने तू मेरी पुकार, कब से खड़े हैं झोली पसार, सुने तू मेरी पुकार, कब से खड़े हैं झोली पसार, क्यों ना सुने तू मेरी पुकार, कब से खड़े हैं झोली पसार, प्रेशर बड़ा प्रेशर, मेरी पुकार, मुझे तेरा ही सहारा, मेरे
भोले बाबा, मुझे तेरा ही सहारा है मेरे भोले बाबा। मैंने तुम्हें ही पुकारा, मैंने तुम्हें ही पुकारा है मेरे भोले बाबा। राधे आज मंदिर में भीड़ भारी, देख लो लगी है आज मंदिर में भीड़ भारी। दर्शनों की खातिर आए हैं लाखों नर और नारी। दर्शनों की खातिर आए हैं लाखों। आ जाए भोले बाबा, आ जाए भोले बाबा, तीनों ने पुकारा है मेरे भोले बाबा, तीनों ने पुकारा है मेरे भोले बाबा। कब से खड़े हैं झोली पसार, क्यों न सुने तो मेरी पुकार। कब से खड़े हैं झोली पसार, क्यों न सुने तो मेरी पुकार। तेरा ही सहारा है मेरे भोले बाबा, तेरा ही सहारा है मेरे भोले बाबा।
मेरे भोले
पुकारा है मेरे भोले बाबा। हार अपने स्थान पर बैठकर भगवान शिव से अपने मन की बात बड़े भाव के साथ हृदय से दिल से बाबा से प्रार्थना करेंगे। जहाँ जगह मिले वहाँ बैठकर बोलेंगे, जो स्थान मिल जाए वहाँ बैठकर बोलिएगा, भाव से प्रार्थना करिएगा, दिल से बाबा से निवेदन करिएगा। जो कार्यकर्ता खड़े हुए हैं वो भी भगवान से प्रार्थना करेंगे। भगवान से प्रार्थना करें, दिल से बाबा से विनय करें। प्रेशर खोलो, प्रेशर। दिल से बाबा से प्रार्थना करें। ये मत देखो कहाँ बैठे हो, बस बाबा से प्रार्थना करने के लिए जहाँ जगह मिले वहाँ बैठ जाओ। और साथ में बोलना है आपको, साथ में प्रार्थना आपको भी करना है। जहां जहां जगह मिले वहां बैठकर प्रार्थना करिए। मूल मंत्र का जाप साथ में करिए। उच्च स्वर में आवाज आना चाहिए आपकी हमारे तक। नमस्तु श्री शिवाय 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 नमस्तु। भोला सब दुख काटो ओ भोला सब दुख काटो। शिव शंकर जपो तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी माला। भोला सब दुख काटो ओ भोला सब दुख काटो। वेश है मंगल मंगलकारी, वेश है मंगल मंगलकारी। शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा। ओ भोला सब दुख काटो ओ भोला सब दुख काटो। भगवान देव अधिदेव महादेव शिव से, माता स्मृति से, बृहस्पति बाबा ने कहा क्या शिव की आराधना से सब मिल सकता है? सब। पर मेहनत तुम्हें करनी, कर्म तुम्हें करना, सब कुछ तुम्हें।
एक बात का स्मरण रखना मेरी जीजी, और जितने मेरे जीजा बैठे हैं ये भी, कभी बेलपत्र दो जरा, एक बेलपत्र दो, है गिरेंद्र। कभी जीवन में अब आपको ऐसा लगे कि मैं बहुत हताश हो चुकी हूं, बीमारी समाप्त नहीं हो रही, या मेरा दुख या मेरी तकलीफें समाप्त नहीं हो रही है, कष्ट मेरे मिट्टी नहीं रहे, दुख मेरे समाप्त ही नहीं है, तब बेलपत्री के जो बीच वाली पत्ती होती है और उस पत्ती के नीचे 2 पत्तियां होती हैं, बहुत ध्यान से देखिएगा और समझिएगा। जैसे ये बीच वाली पत्ती है और उसके नीचे 2 पत्तियां, इसके मध्य में जो डंडी है बेलपत्री के और ये 2 पत्ती के बीच में जो डंडी रहती है, समझते हैं ना सब लोग, समझ रहे हैं ना? बेलपत्री की बड़ी पत्ती पहले नंबर की पत्ती और उसके नीचे की 2 पत्ती, उसके बीच की जो डंडी होती है, इस डंडी में चंदन का लेपन कर कर ये बीच की जो भाग है डंडी है उसमें, ये देखिए ये तो 2 पत्ती हो गई, एक ये पत्ती हो गई। अब ये जो बीच का भाग है, सब लोगों को देख रहे होंगे, तो बीच का जो ये भाग है, इस बीच के भाग पर चंदन का लेपन कर 7 दाने चावल के लेकर, जब तुम्हें लग रहा है कि ये बीमारी समाप्ति नहीं हो रही, पकड़ के बैठ गई, ये तो छूटी नहीं रही, डॉक्टर अपना काम करें, या कोई ऐसी बात है कि अदालत में कोई केस चल रहा है, या प्रशासनिक कोई तकलीफ आ रही है, या अपने घर में कोई व्यापार से जुड़ी हुई या कोई धन से जुड़ी हुई कोई प्रॉब्लम है और वो समाप्ति नहीं हो रही, बहुत आप लोगों ने कर लिया, तब ये बेलपत्री इसके मध्य की जो डंडी है, इस मध्य की डंडी में चंदन लगाकर 7 दाने चावल के लेकर, आप जब द्वार में से मंदिर के अंदर प्रवेश करते हैं, जैसे ये मंदिर का मुख्य द्वार है, मुख्य द्वार से मतलब शंकर जी को जब जल चढ़ाने के लिए हम लोग अंदर जाते हैं, उसके पहले नंदी आ जाता है, नंदी के भी पहले का जो दरवाजा, मंदिर का मुख्य द्वार, उसको समझ, अंदर प्रवेश करते हैं उसके पहले चंदन लगी हुई बेलपत्र और 7 दाने चावल के हाथ में लेकर नंदी के सीधे हाथ की ओर से, मतलब आपका भी सीधा हाथ है तो नंदी का भी सीधे हाथ की ओर से, आप नंदी के कानों में अपनी बात को कहकर ये बेलपत्री और 7 दाने चावल के ओम नमः शिवाय बोलकर, नमः शिवाय बोलकर, या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहकर डंडी का मुख अशोक सुंदरी की ओर हो और शिवलिंग पर उसको समर्पित कर दो चावल के दाने के साथ। केवल 2 या 3 सोमवार आप करेंगे, धीरे धीरे रोग में दवाई लगना प्रारंभ हो जाएगी और रोग समाप्ति पर जाएगा और आपका कार्य भी सफल होना। 2 या 3 सोमवार में, ज्यादा हमको नहीं करना है, 2-3 सोमवार भी आपने कर लिया तो कर लिया, 3 सोमवार। और मेरे बेटा बेटियों से एक निवेदन बहुत अच्छी, अगर आप मेहनत कर रहे हैं, पूरी मेहनत करो, भरचक प्रयास करो, चाहे तुम सीए की पढ़ाई कर रहे हो, चाहे इंजीनियर की पढ़ाई कर रहे हो, चाहे डॉक्टरी की कर रहे हो। एक पत्र है उसमें लिखा एक बहन ने, डॉक्टर दीपाली राजपूत चौहान सिंगापुर, उसने अपना फोटो भी लगाया, बेटी ने। आप ही ने पत्र भेजा, एक बार हाथ हिला दो एक बार। डॉक्टर दीपाली राजपूत चौहान सिंगापुर। गुरुदेव, मेरा मोबाइल नंबर यह है, मैं बाबा का 1 लोटा जल का महत्व समझाना चाहती हूं। पढ़े लिखे बच्चे आपके बताए उपाय पर हंस सकते हैं गुरुदेव, पढ़े लिखे बच्चे आप जो बताते हो उस पर हंस भी सकते
सकते हैं और हो सकता है अपशब्द भी कह सकते हैं, पर मैंने खुद अनुभव करा है गुरुदेव। मैं पहले पूना में नवले हॉस्पिटल में स्किन स्पेशलिस्ट पद पर कार्यरत करती थी। मैं पूना के नवले हॉस्पिटल में स्किन स्पेशलिस्ट डॉक्टर रही। कोरोना काल में भी मैंने दोनों साल सेवा दी गुरुदेव। पर आपकी कथा का जो वर्णन है वो मैं अपने दिल से कहती हूं कि आपकी कथा कोई साधारण नहीं, शिव स्वयं कथा बाँचते हैं, ये मेरा अनुभव है। मैं डॉक्टर दीपाली राजपूत, मेरे पतिदेव का ट्रांसफर सिंगापुर में हो गया और सिंगापुर वो चले गए। वहाँ सिंगापुर में मुझे सर्विस मिलना आसान नहीं था, क्योंकि अब मैं करूं तो करूं क्या। एक दिन मेरी मम्मी ने मुझसे कहा, सियोर वाले महाराज की शिव पुराण की कथा आती है, उसको सुना करो। मैं पेशेंट देखती, हॉस्पिटल में कार्य करती, मरीज देखती, जब समय मिलता तो आपकी कथा हेडफोन लगाकर सुन लेती। एक डॉक्टरनी का अनुभव बता रही हूं गुरुदेव, पढ़े लिखे बेटी हूं मैं, मेरा अनुभव बता रही हूं। शिवलिंग पर जल चढ़ाना प्रारंभ करा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र क्या होता है गुरुदेव, मैंने कई रोगियों पर भी इसका प्रयोग करा और उसका सफलता मिली गुरुदेव। मेरी मम्मी ने मुझसे कहा कि शिवजी पर जल चढ़ाओ, मैंने जल चढ़ाया, कथा सुनी। अब मैं सिंगापुर के लिए, क्योंकि मेरे पति का नौकरी वहीं थी, उसके लिए मैं अप्लाई करना चालू करा, पर मेरा कोई निर्णय नहीं निकला। अब मैं कहाँ जाऊं जल चढ़ाने। मेरी मम्मी ने कहा तू हॉस्पिटल जाती है, समय नहीं मिलता तो घर में शिवलिंग रख, उसकी पूजन कर। घर के अंदर ही शंकर के शिवलिंग को जल चढ़ाने लगी। मैं बाबा का क्या वर्णन करूं। एक दिन मैंने ऑनलाइन एक एग्जाम दिया और उम्मीद नहीं करी थी कि इस एग्जाम में मैं पास हो जाऊंगी और मेरी नौकरी इंटरव्यू में सक्सेस हो जाऊंगी। पर शिवजी को जल चढ़ाकर उसका आचमन कर कर बेलपत्री पर्स में डालकर मैं जब इंटरव्यू ऑनलाइन देने के लिए बैठी, बाबा की कृपा ऐसी रही, मेरा इंटरव्यू सक्सेस हो गया और मैं सिंगापुर के गवर्नमेंट के चांगी हॉस्पिटल में मेरी नियुक्ति हो गई, जो कभी मैं सोच नहीं सकती। बाबा हॉस्पिटल भी दिया तो सिंगापुर का गवर्नमेंट हॉस्पिटल दिया और मेरी नौकरी लगी। बाबा मैं अपने हॉस्पिटल का भी फोटो वहाँ का लगा रही हूँ जिस हॉस्पिटल में मैं सर्विस करती हूँ। ये शिव की कृपा है, आप ही की बेटी है। धन्यवाद आपको, बाबा की कृपा बनी रहे। बैठिए गुरुदेव। आज मैं सिंगापुर के गवर्नमेंट हॉस्पिटल में डॉक्टर के पद पर नियुक्त हूँ। मैं सब बेटा बेटी से कहना चाहती हूँ कि आपकी मेहनत के साथ में आप शंकर पर भरोसा जरूर करो। मुझे मेरे बाबा ने मेरी मंजिल तक पहुँचाया है, आपको भी पहुँचा। शिव तत्व ओघड़ी त्रिकालदर्शी कैलाश अविनाशी शिव। बृहस्पति बाबा ने भरोसा रखा अपनी माता स्मृति के शब्द पर। ये बेलपत्र, इसके मध्य की जो ये डंडी है, मध्य का जो भाग है, हम पहले भी एक बार कहे हैं, छोटी मोटी अगर कोई बात हो ना, छोटी मोटी अगर कोई बात हो, ज्यादा बड़ी भी नहीं, छोटी मोटी भी हो ना, और तुम शंकर जी के मंदिर में जल चढ़ाने जा रहे हो, तुम्हारे पास में बेलपत्र नहीं है, शंकर जी की बेलपत्र उठा लो। छोटी मोटी कोई बात हो, बस इस डंडी के मध्य भाग पर अपनी उंगली रखकर अपने दिल की बात बाबा से कहकर चढ़ाकर वो लोटा भरा हुआ जो जल है वो समर्पित कर दो, बाबा सुन लेता। छोटी मोटी तो यूं ही, छोटी मोटी बात शिव स्वीकार करो। आप में से कितने लोग हैं जो शिवालय में जल चढ़ाने के लिए जाते हैं? शंकर जी के मंदिर में जाते हो? रखो अपने पास में, हाथ रखिए, किसी से मत कहो।
विपदा है, दुख है, तकलीफ है, कष्ट है, अपने बाबा से, अपने बाबा से। बाबा तेरे चरणों की सेवक कृपा करना। बृहस्पति महाराज ने अपनी माता स्मृति का कहना माना और प्रवास क्षेत्र में जाकर बृहस्पति बाबा ने शिवलिंग का निर्माण करा, पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर कर पूजन करना प्रारंभ किया। बृहस्पति बाबा ने जब पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर कर पूजन करना प्रारंभ करी, माताएं आकर कहती थी नहीं हो सकता, शिव नहीं सुनेंगे। इंद्र ने देखा और इंद्र ने देखकर बृहस्पति बाबा की हंसी उड़ाई। क्या शंकर जी पे जल चढ़ाने से शंकर सब कुछ दे सकते हैं? इंद्र हंस रहा है, इंद्र को हंसी आ गई। जब व्यक्ति को बहुत सारा ज्ञान का अजीर्ण हो जाता है ना, अहंकार ज्यादा बढ़ जाता है, सत्ता का मद बढ़ जाता है, जब व्यक्ति को बहुत अभिमान घेर लेता है और उसको लगता है कि लोग मेरी सुनते हैं, तो वो कुछ भी बोल देता है। एक मैसेज पर कमेंट्स करने वाले भी जब कमेंट्स करते हैं तो ये सोच कर नहीं करते कि अपन क्या कमेंट्स कर रहे हैं, अपन क्या लिख रहे हैं। उसको अजीर्ण है अपने अंदर अहंकार का। मैं जो बोलूंगा वो बोल दूंगा, मैं किसी को गाली दूंगा चलेगा, अपशब्द कहूंगा चलेगा, ताना दूंगा चलेगा। बृहस्पति देव शिव जी की आराधना कर रहे थे और इंद्र ताना दे रहा था, हंस रहा था, केवल कमेंट्स कर रहा था, केवल बोल रहा था। और इंद्र को उसका खामियाजा भुगतना पड़ा। इंद्र को भोगना पड़ा कब? जब इंद्र बृहस्पति महाराज की हंसी उड़ा दी और बृहस्पति महाराज को जब भगवान शंकर ने पद दिया। इंद्र तो हंसी उड़ाकर चले गए, आप शब्द कहकर चले गए। क्या शंकर की पूजन से मिल सकता है इंद्र तुझे पद? हे बृहस्पति, क्या तुझे पद मिल सकता है, प्रतिष्ठा मिल सकती है शंकर की पूजन से? इंद्र ठहाके लगाकर हंसी कर कर इंद्र चले गए। बृहस्पति महाराज अपनी पूजन में लगे रहे, मंदिर जाते रहे, आराधना करते रहे, सेवा करते रहे। शिव प्रकट हो गए। बृहस्पति देव से कहा मांगो तुम्हें क्या चाहिए? बृहस्पति महाराज ने कहा मुझे कुछ नहीं, केवल मुझे आप कृपा कर कर उच्च पद प्रदान करिए। शंकर जी ने कह दिया, ए बृहस्पति महाराज, सारे ग्रहों में तुम्हें ग्रह माना जाएगा और देवताओं का गुरु बृहस्पति माना जाएगा। देवगुरु बृहस्पति कहलाओगे। बृहस्पति महाराज ने कहा आपने इतना बड़ा पद दिया, मुझे देवताओं का गुरु बना दिया, अब मेरा मन है आपसे कुछ मांगने का। मांगो क्या चाहिए? आपके नगर में रहना चाहता हूं। शंकर जी ने तथास्तु कहकर कहा, काशी में तू मेरे साथ मेरे ही नजदीक में विराजमान रहेगा। आज भी काशी में बृहस्पति महाराज का मंदिर शिव जी के मंदिर के पास में है। शिव ने अपने नगरी अब बृहस्पति महाराज का अभिमान, इंद्र का अभिमान, इंद्र की अभिमान इतना बढ़ गया, इंद्र की सत्ता का वैभव इतना बढ़ गया। जिस इंद्र ने शंकर की पूजन करने वाले पर हंसा था, जो इंद्र, आपसे भी निवेदन है कभी जीवन में बन सके तो अच्छा बोलने का प्रयास करना। कहीं शिव पुराण की कथा हो रही हो तो निंदा मत करना, अपशब्द मत कहना, ताने मत देना, आड़े टेढ़े शब्द मत कहना। व्यक्ति को भोगना पड़ता है। कथा तो पूरी हो जाती है, 7 दिन की सियोर वाला महाराज भी चले जाएगा, सब लोग चले भी जाएंगे, बाद में भुगतना आपको। कोई ऐसा शब्द, कोई ऐसा अपशब्द, कोई ऐसा ताना, कोई ऐसी गाली, कोई ऐसा आड़ा टेढ़ा शब्द अपने मुंह से ना निकले। इंद्र ने जो शब्द कहा था, आज देव बृहस्पति जी आए सभा में इंद्र की, इंद्र उठकर खड़ा नहीं हुआ, हंसी उड़ा दिया। इंद्र के यहां से बृहस्पति बाबा चले गए। जैसे बृहस्पति ऋषि गए, इंद्र ने दूसरा गुरु बना लिया जिसका नाम था विश्वरूपा। विश्वरूपा जी को गुरु बनाया।
इंद्र को क्रोध आया कि विश्वरूपा जी अपने मुख का भाग दूसरे को देते हैं, उन्होंने विश्वरूपा जी का सिर काट दिया। ब्राह्मण हत्या माथे चढ़ गई, इंद्र को धक्के खाना पड़ा। जहां वहां इंद्र डोलते फिरे, जहां वहां कमल की डंडी में जाकर छुप गए। तो अष्टा ऋषि को क्रोध आया तो उन्होंने वृत्रासुर को उत्पन्न कर लिया और इंद्र का युद्ध वृत्रासुर के साथ हुआ। इंद्र बार बार हारे हैं, बार बार। आखिरी में इंद्र क्षमा मांगे बृहस्पति बाबा से। बृहस्पति जी ने कहा मुझसे क्षमा मत मांगो, शिव से मांगो, क्योंकि शंकर के ऊपर हंसे थे, इसलिए तुम्हारी ये गति हुई। तुम शिव पर हंसे हो, इसलिए तुम्हारी ये गति है। शंकर से क्षमा मांगो। शिव महापुराण की कथा कहती है, शंकर की कथा कहती है, शंकर की पूजन करने वाले पर कोई हंसता है तो पूजन करने वाले पर नहीं हंसता है, शंकर पर हंसा है। शंकर पर हंसा है तो शंकर ही उसका फल, उसका भोग भुगताते हैं। हंसे हो। समय आया, इंद्र क्षमा मांगी, तब जाकर त्वष्टा ऋषि ने जिस वृत्रासुर की उत्पत्ति करी थी दधीचि ऋषि की अस्थियों से। समय बता हमारे तो इतना सा निवेदन है इस शिव महापुराण की कथा में, जहां बैठकर कथा सुनो इतने दिल से सुनो कि अपने मुख से कोई अपशब्द ना निकले। कर सको तो अच्छा करो, बुरा ना करो। समय आता है, आगे बहुत सारा वृत्तांत वर्णन है, कथाओं में अपन श्रवण करेंगे। कल की कथा यही 2 बजे से 5 बजे तक होगी और परसों की कथा, विराम दिवस की कथा, सुबह 8 बजे से 11 बजे तक होगी। टीवी पर 2 बजे से 5 बजे तक ही आएगी। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा केशव प्रसाद जी, राम करण जी राठी, जिन्होंने हमें पंढरपुर में, जहाँ 25 तारीख से 31 दिसंबर तक कथा हो रही है, उनको ये केशव प्रसाद जी, रामकरण जी राठी जी को धन्यवाद दूंगा, जिन्होंने पंढरपुर में उनका जो संस्थान है संत वासुदेव महाराज संस्थान, इस संस्थान को निःशुल्क रहने के लिए दिया है 7 दिन के लिए। एक बार जोरदार ताली बजाएं। श्री केशव प्रसाद जी, रामकरण जी राठी जी, जिनकी ओर से संत वासुदेव महाराज संस्थान, जिनके 62 रूम इन्होंने भक्तों को रुकने के लिए पंढरपुर में दिए हैं, उनको बहुत बहुत धन्यवाद है, जिन्होंने इतनी अच्छी सेवा पंढरपुर में समिति को प्रदान करी है। आपसे भी निवेदन रहेगा, 25 दिसंबर से 31 दिसंबर तक पंढरपुर की पवित्र भूमि चंद्रभागा के तट पर कथा है। आप सबसे निवेदन है, दिल से सेवा करने आओ। जो आसपास के रहने वाले हैं, दिल से अपने अपने भंडारे चलाएं, खूब प्रेम से लोगों का मुंह झूठा कराएं, खूब आनंद से पानी की बोतल हो, पाउच हो, खूब प्रेम से देवें, सेवा करें और दिल से कथा सुनें। भाव भक्ति से 16 दिसंबर से अमरावती में कथा प्रारंभ होगी, जिसका लाभ आप 1 बजे से 4 बजे तक टीवी पर ले सकेंगे। शंकर भगवान की झांकी आ रही है, जोरदार ताली बजाएं शिव पार्वती और उनके पूरे परिवार के लिए। शंकर पार्वती, गणेश, कार्तिकी और अशोक सुंदर। हर हर महा